हेलो दोस्तों, सेक्सुअल हरासमेंट ये कोई नई चीज नहीं है और आज की सोसाइटी के हिसाब से तो ये बहुत ही कॉमन चीज है। आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसे लाखों एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहां पे फीमेल्स ने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया हुआ है कि उन्होंने किसी ना किसी लेवल पे माइनर या मेजर, फिजिकल या वर्बल इस सेक्सुअल हरासमेंट को फेस किया हुआ है। और इतने सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, पुलिस है, हेल्पलाइन नंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, अक्सर फीमेल्स ना तो इसको रिपोर्ट कर पाती हैं और ना ही इसको अपोज कर पाती है। उसकी वजह चाहे जो भी हो, वो वजह उसका डर भी हो सकता है, उसकी शर्म हो सकती है, या फिर उसकी मजबूरी हो सकती है, या फिर अब सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा बन गया है कि अगर उसने इस चीज को अपोज किया या इस चीज को रिपोर्ट किया तो उल्टा उसी पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और इस चीज को रिपोर्ट ना करने की वजह से और अपोज ना करने की वजह से ये चीज धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। और अब सिचुएशन ये आ गई है कि फीमेल्स ने इस चीज को नॉर्मल कंसीडर करना शुरू कर दिया है। उन्हें यह लगता है कि अगर उन्हें सरवाइव करना है, उन्हें काम करना है, तो ये चीजें तो उन्हें एक्सेप्ट करनी ही पड़ेंगी क्योंकि एक पार्ट ऑफ लाइफ है। तो आज की वीडियो में मैं उन सेक्सुअल हरासमेंट्स के बारे में बात करूंगा जो वर्क प्लेसेस पे होती हैं, और शायद ही कोई ऐसी फीमेल हो जिसने इस चीज को एक्सपीरियंस ना किया हो। इनमें से कोई ना कोई एक चीज उनके साथ जरूर हुई होती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट होता क्या है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये जेंडर बायस्ड कमेंट हो सकता है, या कोई अश्लील जोक हो सकता है, या कोई डबल मीनिंग बात हो सकती है जो सेक्सुअली कनेक्ट होती है, या कोई ऐसा मूव, ऐसा इशारा या ऐसा टच हो सकता है जो सेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करता हो और आपकी परमिशन के बिना हो। और ये किसी भी प्रोफेशन में हो सकता है, टीचिंग में भी हो सकता है, हेल्थ सेक्टर में भी हो सकता है, बैंकिंग में भी हो सकता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी हो सकता है, किसी मॉल में भी हो सकता है, और इसके अलावा ये किसी भी बिल्डिंग के अंदर हो सकता है, ये किसी शॉप के अंदर हो सकता है, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हो सकता है, किसी बड़ी एमएनसी में हो सकता है, या किसी कॉल सेंटर में हो सकता है, या किसी गवर्नमेंट के ऑफिस में भी हो सकता है। ये हर जगह पॉसिबल है और हर जगह से लोगों ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। हर एरिया की फीमेल्स ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने किसी ना किसी लेवल पे सेक्सुअल हरासमेंट को एक्सपीरियंस किया है। तो अब मैं आपको ऐसे साइंस बताऊंगा जो एक वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला साइन है हॉस्टाइल वर्क प्लेस एनवायरनमेंट। आज के टाइम पे भी मेल जो है वो फीमेल्स पे डोमिनेट करते हैं स्ट्रेंथ के मामले में, स्पेशली प्रोफेशनल सेक्टर में। कहीं कहीं तो सिचुएशन ये होती है कि कुछ फीमेल्स होती हैं और बहुत सारे मेल होते हैं, और अगर मोटा मोटी देखा जाए तो फीमेल और मेल के बीच में 1:4 का रेशो होता है। तो ऐसे वर्क प्लेस पे क्या होता है कि कुछ फीमेल्स जो हैं वो बहुत सारे मेल्स के बीच में घिर जाती हैं, और वहां पे मेल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अश्लील जोक सुनाते हैं या एक दूसरे को अश्लील इशारे करके चिढ़ाते हैं, और ये सब उस फीमेल के सामने हो रहा होता है। या फिर एक दूसरे को इनएप्रोप्रिएट इमेजेस या वीडियोस दिखा के हंसते हैं, और वो कुछ इस तरीके का माहौल क्रिएट करते हैं कि लड़की समझ तो जाती है कि वो किस टाइप की बात करते हैं, लेकिन वो उस चीज को ना तो अपोज कर पाती है ना कह पाती है, और इसी चीज को लेके लोग मजे लेते रहते हैं। और अगर इस चीज को रोका ना जाए तो धीरे धीरे ये चीज बढ़नी शुरू हो जाती है। तो अगर आपके वर्क प्लेस पे ऐसा हो रहा है तो इसको तुरंत अपोज कर दें, पहली बार में उसको रोक दें, और अगर वो चीज ना रुके तो अपने सीनियर्स को रिपोर्ट कर दें, क्योंकि अगर आप उस चीज को रोक देंगी तो वो आगे नहीं बढ़ेगी, वहीं रुक जाएगी। अगली चीज है स्ट्रेंज सेक्सुअल इन्वेंटर्स। वर्क प्लेस पे क्या होता है, लड़के जो हैं वो लड़कियों से ज्यादा फेमिलियर होने की कोशिश करते हैं। मतलब थोड़े दिन साथ काम करने के बाद वो अपने आप को इसका बेस्ट फ्रेंड बताने की कोशिश करते हैं, और वो कूल बनने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो जाते हैं, और वो इस तरीके के कमेंट करते हैं जो एक फ्रेंड तो कभी नहीं करेगा। मतलब वो इसकी बॉडी पे भद्दे कमेंट करते हैं। वो इस तरीके से हो सकते हैं, हाय सेक्सी, टुडे यू आर लुकिंग वेरी हॉट। या फिर वो ये भी बोल सकते हैं कि इन हील्स यू आर लुकिंग वेरी कर्वी। या फिर किसी पर्टिकुलर ड्रेस के ऊपर उस पर ऐसा कमेंट करेंगे कि वो उसके ऊपर एक सेक्सुअल रिमार्क होगा। तो ये चीज कोई फ्रेंड नहीं करता है और आपको इस चीज को अपोज करना चाहिए। या फिर एक बहुत ही कॉमन चीज ऐसी है कि कोई भी ऐसा टॉपिक उठाएंगे जो सेक्सुअलिटी पे आके टिक जाएगा और उसके ऊपर डिबेट करनी शुरू करेंगे, या फिर आपकी सोशल या पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। मतलब खुद को बहुत ओपन दिखाएंगे और वो आपके बारे में जानना चाहेंगे। मतलब कुछ ज्यादा ही पर्सनल होने की कोशिश करते हैं, और पर्सनल होने के बाद आप पे अजीब अजीब कमेंट पास करते हैं। अगली चीज ये है कि कंटिन्यूअस हार्मलेस फ्लर्टिंग होती रहती है। मतलब वो आपके साथ फ्लर्ट करते रहते हैं और अपने आप को ना इस तरीके से दिखाएंगे कि मैं बहुत कूल हूं,
और फ्लर्टिंग को पहचानना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। वो जानबूझ के आपके साथ खुद को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जब भी आप कोई बात बोलेंगी तो उसको सारा घुमा फिरा के अपने ऊपर ले जाएंगे कि भाई कैसे भी करके दोनों के बीच में कुछ स्टार्ट हो। इन्वेंडर्स में और फ्लर्टिंग में थोड़ा फर्क होता है। फ्लर्टिंग खुल्लम खुल्ला भद्दी नहीं होती है, बल्कि इन्वेंडर्स जो है वो बहुत ही बेहुदा तरीके का मजाक होता है, और फ्लर्टिंग जो है वो थोड़ा सा लाइट लाइट सा मजाक होता है, लेकिन वो सिर्फ शुरुआत करने की कोशिश होती है। एक बार शुरुआत हो जाए तो वो चीज बढ़ती रहती है। तो अगर आपके वर्क प्लेस पे कंटिन्यूअस फ्लर्टिंग चल रही है तो इसका मतलब ये है कि बस वो सेक्सुअल हरासमेंट शुरू ही होने वाला है, क्योंकि कभी कभार की फ्लर्टिंग एक अलग चीज होती है, लेकिन अगर वो कंटिन्यू है तो वो इस चीज का इंडिकेशन है कि धीरे धीरे करके ये चीज सेक्सुअल हरासमेंट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। अगली चीज ये है कि फीमेल्स को स्पेशल असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। मतलब वो तो ये सोचती है कि भाई मुझे सीखने का मौका मिल रहा है, लेकिन सही मायने में वो ये चीज होती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा देर तक ऑफिस में रखने की कोशिश की जाती है, उसे लेट तक रुकने के लिए बोला जाता है, या उसे काम ऐसा दिया जाता है कि वो लेट तक रुकी रहे, या फिर उसे अलग अलग सिटीज में अलग अलग कंट्रीज में ट्रेवल करने के लिए काम दिया जाता है। उसे लगता है कि वो अपने प्रोफेशन को एक्सप्लोर कर रही है, वो चीजों को सीख रही है, लेकिन जो उसको काम असाइन करने वाले होते हैं वो इस चीज का मौका ढूंढते हैं कि कब कोई ऐसा मूवमेंट क्रिएट हो और उसका सेक्सुअली फायदा उठाया जा सके, या उसके साथ कुछ इस तरीके का मूवमेंट क्रिएट हो जिसकी वजह से बाद में उसको फंसा के ब्लैकमेल किया जा सके और उसका एक फिजिकल फेवर लिया जा सके। एक और भी बहुत कॉमन चीज है और वो ये है कि आपको फ्रीक्वेंट गिफ्ट्स दिए जाते हैं। वैसे ऑफिस में ट्रेडिशन होता है, लेकिन वो स्पेशल ओकेजन्स पे होता है, जैसे दिवाली है, क्रिसमस है, और वो जो गिफ्ट मिलता है वो सबको मिलता है। तो अगर इस तरीके से गिफ्ट दिए जा रहे हैं तो वो नॉर्मल चीज है, क्योंकि जब किसी त्योहार पे, किसी फेस्टिवल पे, या कंपनी का कोई प्रमोशन होता है या कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, तब अगर गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और अगर सबको दिया जाता है तो वो नॉर्मल है। लेकिन स्पेशली अगर आपको वो गिफ्ट दिया जाता है सिर्फ आपको इंप्रेस करने के लिए, और उन गिफ्ट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है और साथ के साथ उनका प्राइस भी बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको इंप्रेस करने की कोशिश की जा रही है और आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है कि भाई उन गिफ्ट से आप इंप्रेस हो जाएं और कल को उस चीज को आगे बढ़ा के एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट किया जा सके, या फिर किसी भी तरीके का फिजिकल फेवर लिया जा सके। और एक आजकल जो नई चीज आई है स्पेशली कोरोना के टाइम पे, वो आई है 24/7 जॉब, यानी कि आपको हर टाइम अवेलेबल रहना है, चाहे वर्क फ्रॉम होम हो। ये जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन है इसमें भी आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि आपको सही में काम के लिए ऑनलाइन रखा जा रहा है या फिर बातचीत बढ़ाने के लिए ऑनलाइन रखा जा रहा है। क्योंकि अगर कोई भी असाइनमेंट मिल रहा है तो वो असाइनमेंट मिले, आपने कंप्लीट किया और वो खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई काम मिला और उस काम के बहाने से इधर उधर की बातें की जा रही हैं या फिर अननेसेसरी आपसे कम्युनिकेशन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अगर इस तरीके का सिनेरियो आपके साथ है तो आपको तुरंत उस कम्युनिकेशन को रोक देना चाहिए। पहली बात तो कोई भी वर्बल कम्युनिकेशन ना रखें फोन के जरिए से या किसी सोशल मीडिया के जरिए से। जो भी काम हो मोस्टली ईमेल के थ्रू होना चाहिए और सिर्फ काम की बात करें, उसके अलावा किसी भी मैसेज या मेल का रिप्लाई ना करें, और जैसे ही टॉपिक डाइवर्ट होता दिखे आप तुरंत उस प्लेटफॉर्म को छोड़ दें। और लास्ट और सबसे एक्सट्रीम चीज ये है कि आपसे खुल्लम खुल्ला सेक्सुअल फेवर मांग लिया जाता है, किसी जॉब प्रमोशन के बदले में, किसी बड़े प्रोजेक्ट के बदले में, या फिर नए जॉब ऑफर के बदले में। और आपको साफ साफ ये बोल दिया जाता है कि अगर आपको ये चीज चाहिए तो आपको एक रात उसके साथ या तो होटल में स्पेंड करनी पड़ेगी या उसके फ्लैट पे या उसके फार्म हाउस पे। और अगर आप इस चीज को मना करते हो, इस काम को नहीं करते हो, तो या तो आपकी जॉब चली जाएगी या आपको उस प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाएगा, या फिर कम से कम ये तो जरूर होता है कि जो आपकी एनुअल रिपोर्ट होती है उसमें आपको नेगेटिव कमेंट्स दे दिए जाते हैं। मतलब एक लड़की के लिए बिल्कुल डू एंड डाई वाली सिचुएशन हो जाती है। अगर उसने ये कर दिया तो उसकी इज्जत चली जाएगी अपनी नजरों में, भाई लोगों को पता चल गया तो लोगों की नजरों में भी, नहीं तो अपनी नजरों में तो चली ही जाएगी, या फिर उसको उस जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, उस प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ेगा। तो अगर आपके साथ भी इन सब में से कोई ना कोई चीज हो रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आपका सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, और आपको इस चीज को रोकना चाहिए, इसको खुल्लम खुल्ला अपोज करना चाहिए। अगर आप इस चीज के अगेंस्ट आवाज नहीं उठाएंगी तो ना ये चीज कम होगी और ना ये चीज बंद होगी, ये चीज बढ़ती चली जाएगी और एक्सट्रीम कंडीशन में आपका रेप भी हो सकता है। क्योंकि अगर आपने उस चीज को नहीं रोका तो सामने वाले को बढ़ावा मिलता चला जाएगा और उसे लगेगा कि आप तो कुछ कह ही नहीं रहे हो। और अक्सर एक लड़कों के अंदर मिसकंसेप्शन ये है कि अगर लड़की कुछ नहीं कह रही है तो इसका मतलब हाँ है, या फिर कुछ लड़कों को तो ये भी लगता है कि लड़की के नाम में भी हाँ है।
वो मतलब लड़की को एक अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। तो आपको इसके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए और इसके खिलाफ चुप नहीं रहना चाहिए। पुलिस कंप्लेंट करो या अपने सीनियर्स से कंप्लेंट करो। और कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट एकदम से नहीं होता है, वो चीज धीरे धीरे स्टार्ट होती है। तो आपको वो चीज शुरुआत में ही रोक देनी है। जैसे ही वो चीज शुरू, चाहे वो कितने ही छोटे लेवल पे हो, उसे तभी रोक दे और बिल्कुल ऐसा रिएक्शन दे कि सामने वाले की पूरी हिम्मत ही टूट जाए। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपके साथ अगर वर्क प्लेस पे ऐसा कोई सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो उस एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और आपने उस चीज को रोकने के लिए क्या किया था ये भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो।